जी, एक ये सवाल पूछा गया है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो ये बात याद रखें कि कुर्बानी करने के लिए जो शराइत हैं, मुसलमान होना ज़रूरी है, इसी तरह आदमी मुकीम हो, आज़ाद हो और साहिब निसाब हो, मर्द हो या औरत हो, साहिब निसाब हो। अब साहिब निसाब किसको कहा जाएगा, ये बात बड़ी गौर तलब है और समझने वाली है। साहिब निसाब उसको कहा जाएगा जिस आदमी के पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसे हों। वो 70,000 बनता है, 75 बनता है या 80,000 बनता है, या उसके पास माल तिजारत हो और उसकी मालियत इतनी हो कि जिससे 52.5 तोले चांदी ख़रीदी जा सकती हो, या उस शख्स के पास हाजत असलिया से ज़ायद कोई चीज़ हो। मसलन हमारा मकान है, ये हाजत असलिया में शामिल है। इसी तरह जो ज़रूरत का लिबास है, ज़रूरत के जो बिस्तर हैं, ये चीज़ें आती हैं हाजत असलिया में। हाजत असलिया से ये मुराद, ये इस तरह आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें कि जिनके बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुज़रती या बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो तो हाजत असलिया में शामिल हैं। तो वो चीज़ें जिनके बग़ैर ज़िंदगी हमारी गुज़र सकती है, वो चीज़ें हाजत असलिया से ज़ायद होती हैं। मसलन घर में एक सोफ़ा सेट है, उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है, तो दूसरा सेट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अब वो इसमें शामिल होगा। इसी तरह एक आदमी ने कोई प्लॉट लेके रखा हुआ है, वो भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह आदमी के पास कुछ ऐसा कपड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे लिबास हैं जो आदमी इस्तेमाल नहीं करता, वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो हाजत असलिया से जो भी घर में चीज़ें हैं या हमारी मलकियत में हैं, अगर सारी चीज़ों को मिलाया जाए और उनकी कीमत इतनी बन जाए कि 52.5 तोले चांदी हम उससे ख़रीद सकते हैं, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी अदा करना वाजिब है। कुर्बानी का हुक्म यह है कि ये वाजिब है। तो आम तौर पे ये देखा गया है कि कह देते हैं कि घर के एक कुर्बानी सब की तरफ से कर दी तो सब की तरफ से हो गई। हालांकि ये बात नहीं, हर शख्स ने कुर्बानी के अय्याम में अपना हिसाब लगाना है कि मैं किस किस चीज़ का मालिक हूँ। मेरे पास 7.5 तोले सोना है, 52.5 तोले चांदी है, या इसके बराबर पैसे हैं, या इसके बराबर माल तिजारत है, या हाजत असलिया से ज़ायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इनमें से कोई एक चीज़ हो या थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हों जिनको मिलाया जाए और उनसे 52.5 तोले चांदी हम ख़रीद सकें, तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी अदा करना वाजिब है। बाप पर ऐसे हो सकता है कि अलग वाजिब हो, उसके 3 बेटे हैं, तीनों कमाते हैं, उन्होंने अपना हिसाब करना, उन पर अलग वाजिब हो। बीवी है, वो ख़ुद साहिब निसाब है, उस पर अलग वाजिब हो। तो ऐसे होता है घर में बाज़ औक़ात 5-5 कुर्बानियाँ बन रही होती हैं, बाज़ औक़ात इससे भी ज़ायद बन रही होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी पर भी कुर्बानी नहीं वाजिब हो रही होती। इसलिए जो निसाब अर्ज़ कर दिया गया है, हर शख्स ने अपना हिसाब लगाना है कि मैं इसका मालिक हूँ कि नहीं। अगर वो इन चीज़ों का मालिक है जो अर्ज़ की हैं, तो फिर उस पर कुर्बानी अदा करना वाजिब है।